नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी का एक फैसला आया कि जितनी भर्ती परीक्षाएं हैं, आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं, उनकी ऊपरी आयु में 2 वर्ष की छूट दी जाएगी। कोविड को देखते हुए सही समय पर परीक्षाएं नहीं हो पाई, तो इस कारण तो कुछ परीक्षाएं तो जैसे संपन्न हो गई है वीडियो वगैरह, तो उसमें तो उनका इस फैसले का कोई रोल है नहीं। लेकिन अब आने वाली जो भर्ती परीक्षाएं हैं, जो जैसे फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, तो उससे संबंधित जैसे ही देखो सरकार सॉरी सरकार का जो भी कोई फैसला आता है तो बहुत सारी संभावनाएं लेकर आता है, बहुत सारे सवाल लेकर आता है। क्योंकि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ट्वीट आ गया, डिटेल जानकारी कुछ भी नहीं आई, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी संभावनाओं को वहां पे जन्म दे दिया और बहुत सारी चीजें आपके मस्तिष्क में भी आती है, हमारे मस्तिष्क में भी आएगी, ठीक है। चाहे कोई माने या ना माने, लेकिन ये स्वाभाविक है, ये चीजें आनी है। चाहे जिसकी बहुत अच्छी तैयारी है, चाहे किसी की तैयारी अच्छी नहीं है, सभी। और इसमें भी मतलब दो ग्रुप हो जाते हैं। एक तो वो चाहेंगे कि अब इससे संबंधित जैसे किसी के दिमाग में आता है कि भर्ती आगे जाएगी या नहीं जाएगी, इसकी बात अपन देखो अभी करेंगे। वैसे मैं इसमें किसी भी मैं एक विश्लेषण के तौर पे इसका संभावना इसकी जो है वो बताना चाहूंगा, ताकि विद्यार्थी अपने अध्ययन को नियमित रख पाए। तो सबसे पहले साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ट्वीट देख लेते हैं अपन। इसमें इन्होंने क्लियर कह रखा है, ये कल का ही है, ठीक है। इसमें इन्होंने क्लियर कह रखा है कि कोविड के कारण 2 वर्षों तक नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं समय पर आयोजित नहीं हो सकी, इसलिए आगामी, ठीक है। एक तो ये शब्द जो आ जाता है तो विद्यार्थियों के अब आगामी में क्या, जिनकी वैकेंसी आ चुकी है वो है, या जिनके एग्जाम होने हैं वो है, तो इसके ऊपर भी अपन अभी चर्चा करेंगे। तो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जाएगी, ठीक है। मतलब फैसला क्लियर है, निर्णय क्लियर है। सबसे पहले तो ये निर्णय जो है स्वागत के योग्य है, बहुत बढ़िया निर्णय है। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षाएं प्रभावित हुई थी, तो वे अभ्यर्थी जो इस आयु सीमा में अब वंचित रहने वाले थे, तो उनको भी मौका मिलेगा, ठीक है। मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं या कोई नहीं, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा मानना है कि ये थोड़ा पहले यदि आ जाता ना, विद्यार्थियों को और बढ़िया फायदा मिलता और वो और अच्छे से तैयारी कर पाते थोड़ा। क्योंकि अब एग्जाम का समय बहुत नजदीक है। हालांकि मैं कौन होता हूं कहने वाला, या मैं इतनी कोई समझ रखता हूं, क्योंकि आपके पास तो एक्सपर्ट्स होंगे, एक्सपर्ट्स का पैनल होगा, सभी कुछ विश्लेषण करने के बाद ही निकालते होंगे। लेकिन मैं एक विद्यार्थियों के नजरिए से देखता हूं कोई भी चीज को। यदि मैं भी विद्यार्थी होता तो मुझे क्या लगता वो चाहिए। ये है साथियों 28/4 को आपके आई हुई फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी के अंदर का पार्ट है, जिसके अंदर आयु सीमा से संबंधित जो कॉलम दे रखा था वो है। तो कई विद्यार्थी जो होते हैं उन्हें पता नहीं होता है कि हमारी कैटेगरी की हमारी ऊपरी आयु सीमा क्या है या कैसे, ठीक है। वैसे तो फॉर्म सबने फिल कर दिए हैं जो कैटेगरी में आ रहे थे, तो लगभग 95% को पता होता है। लेकिन 5% ऐसे भी भोले जीव होते हैं दुनिया में जिनको पता नहीं होता कि हमारी भाई आयु सीमा क्या है ऊपरी। तो उसमें देखें साथियों, ये आयु सीमा वाला ही लिया है। तो उसमें आयु सीमा ऐसा है कि 1/1/2023 को न्यूनतम तो 21 वर्ष और अधिकतम होनी चाहिए थी 40 वर्ष, ठीक है। 40 वर्ष से कम, 40 वर्ष से एक दिन भी ऊपर है तो वहां पे आप बाहर हो जाते, ठीक है, हो जाएंगे नहीं, हो जाते। तो यहाँ पे अधिकतम हो गई आपके 40 वर्ष और न्यूनतम यहाँ। अब जो फैसला आया है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसके अनुसार यहाँ पे हो जाएगा +2, यानी कि क्या हो जाएगी 42 हो जाएगी, ठीक है। मैं सही हूं, यदि गलत हो तो बता देना, ठीक है। क्योंकि जो वैकेंसी दे रखी थी उसको ही मैंने, उसकी ही ये पार्ट लेकर आपको बता रहा हूं। तो यानी कि अब हो जानी चाहिए ये, ठीक है। अब देखो जिन जिन कैटेगरी में छूट दे रखी है, मैं यहाँ पे एक एक बोल के नहीं बताऊंगा आपको, आप देख लेना, आपकी कैटेगरी सारी मैंने यहाँ दे रखी है। यानी कि सभी के अंदर 2 वर्ष की छूट हो जाएगी, +2 सभी के अंदर हो जाएगी, ठीक है। इसमें अधिकतम आयु सीमा कोई है ही नहीं परित्यक्ता और इनके लिए। तो इनके लिए तो विधवा परित्यक्ता के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है, आप तो कभी भी भर सकते हैं, कभी भी। तो ठीक है ना, बाकी सब में +2 है, और यहाँ पे सामान्य के लिए जो होगी +2 यानी कि 42, ठीक है। ये है चीज। अब ट्विस्ट ये है साथियों कि जो अभ्यर्थी फॉर्म भर चुके हैं तो बढ़िया है,
जो अभ्यर्थी इस आयु सीमा से जैसे 40 वर्ष से 41वें में प्रवेश कर गए, उन्हें पता था कि हम बाहर हो गए, उन्होंने फॉर्म नहीं लगाया होगा, दिखती बात है, क्योंकि आयु सीमा में ही नहीं आ रहे, आप क्राइटेरिया में आ नहीं रहे हो, जो क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है उसके अंदर आप नहीं आ रहे हो, तो आप फॉर्म क्यों लगाएंगे। तो सबसे पहली जो संभावना निकल के आती है कि अब यदि ये छूट है ना, ये इस भर्ती में दी जाती है, तो सबसे पहली संभावना देखो न, सबसे पहले ये स्पष्ट कर दूं ना, तो मैं ये जो संभावनाएं बता रहा हूं ना, विद्यार्थियों के लिए बता रहा हूं और विद्यार्थियों की मांग पे ही बता रहा हूं, ठीक है। न तो मुझे इससे कुछ फायदा है और न मुझे इससे कुछ नुकसान है, क्योंकि मेरी क्लासेस वैसे भी निःशुल्क रही है, हमेशा आगे भी रहेगी और पहले भी रही है, ठीक है। तो मुझे तो ऐसे ही पढ़ाना है। रही बात की टेस्ट सीरीज वगैरह, तो पूरे राजस्थान में मेरे से सस्ती टेस्ट सीरीज और गुणवत्ता युक्त टेस्ट सीरीज शायद ही कोई करवा रहा हो। 50-60 रुपए में गुणवत्ता युक्त टेस्ट सीरीज इतनी कोई नहीं करवा रहा होगा, तो वहां पे कोई मेरा फायदा कुछ भी नहीं है। यदि मेरा फायदा है तो उससे डबल विद्यार्थियों का फायदा है, सीधी सी बात है, क्योंकि प्रयास विद्यार्थियों के लिए है। तो इसको उस चीज से परे रहकर सिर्फ समझने की दृष्टि समझना कि संभावनाएं क्या क्या है। संभावनाएं एक ये है साथियों कि अब संभावना ये है कि अब जैसे इस भर्ती में, अब कई विद्यार्थी ये कहते हैं कि सर इस भर्ती में लागू नहीं होगी, ठीक है। तो मुझे ये बताइए, इस भर्ती में मैं जो सोच रहा हूं, मैं जहां तक समझ रखता हूं वो ये है कि इस भर्ती में लागू नहीं होगी, तो अगली भर्ती कब आएगी कौन जानता है। अगली भर्तियां आप सभी जानते हैं कि ये भर्तियां संपन्न हो जाए सही ढंग से, तो उसके बाद में आपको पता है कि इलेक्शन का दौर आने वाला है। इलेक्शन के दौर के बाद में कोई नहीं जानता कि कौन सी सरकार बनेगी, क्या कांग्रेस सरकार ही वापस आएगी या कोई अदर पार्टी आएगी, कोई नहीं जानता, ठीक है। क्या परिपाटी चल रही है क्या नहीं चल रही है, अपन राजनीति में नहीं करेंगे कोई भी बात, कोई भी नहीं जानता कि कौन सी सरकार बनेगी। तो फिर इस फैसले को जहां तक मैं समझ रखता हूं इन भर्तियों के लिए ही निकाला गया है। अब इसमें सबसे बेहतर विद्यार्थियों के लिए यह होगा कि सरकार द्वारा बहुत जल्दी, यानी कि 2-4 दिन के अंदर ही इसकी संपूर्ण गाइडलाइन जारी कर दी जाए कि ये किस भर्ती में लागू होगी, क्या क्या है क्या नहीं है, सब कुछ। तो इससे क्या होगा कि विद्यार्थियों का जो एक मतलब कंफ्यूजन है, उनकी जो तैयारी को प्रभावित करेगा, वो उसमें काफी हद तक विराम लगेगा, ठीक है ना। तो इसमें ये चीजें हैं साथियों, है ना। ये चीज बीच में फोन आते हैं ना, 1-2 मिनट का समय दे देखो। इसलिए ऐसा है कि अब नंबर पता नहीं विद्यार्थी कहाँ से लेते हैं, कहाँ से कैसे है वो समझ में नहीं आता, लेकिन ये चीज होती है, जैसे ये यहाँ पे यही समस्या रहती है, क्योंकि आप लोगों के लिए प्रयास करते हो और आप लोग ही इसे नहीं समझते हो, ये चीजें यहाँ पे आती है, ठीक है ना। अब 5 मिनट के लिए मतलब ये वीडियो बन रहा है, तब तक के लिए इस व्यक्ति को ब्लॉक किया गया, वापस खोलूंगा, ठीक है। अब देखो जो दिमाग में चल रहा होता है वो भी फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। अब मैं कहाँ था, मैं ये बता रहा था कि हाँ, अब यदि इस भर्ती में ये चीज लागू नहीं होती है, तो आगामी भर्ती कौन जानता है कि कब आएगी और क्या होगा, कितने समय बाद होगी, क्या होगा, कौन जानता है, ठीक है। तो जहां तक मैं मेरी समझ रखता हूं, मुझे लगता है कि ये जो परीक्षाएं होने वाली है उनमें लागू होने चाहिए। मैं 100% मतलब मैं ही सही साबित हूं ये नहीं हो सकता, मैं मेरी संभावना है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं कि ये है। तो इसमें क्योंकि देखो आगे इलेक्शन आ रहा है, आप खुद सोच के देखें कि आगे इलेक्शन आ रहा है, तो आगे की भर्तियों का पता थोड़ी कौन सी सरकार करवाएगी, ये है, ठीक है। तो इस भर्ती में यदि लागू होती है तो दिखती बात है कि 40 से ऊपर हो गए थे, उन्होंने फॉर्म नहीं भरे थे, तो संभावना ये होगी कि फॉर्म क्या होंगे, रीओपन, संभावना है, ठीक है ना। संभावना एक ये है कि फॉर्म रीओपन होंगे, संभावना दूसरी ये है कि इन भर्तियों में लागू न करके अगली भर्तियों में किया जाए, जैसे कि तृतीय श्रेणी की एग्जाम जो आ रहा है उसमें अगली भर्ती से संबंधित ये नहीं है कि सिर्फ स्कूल व्याख्याताई या सेकंड ग्रेड ही, यानी कि तृतीय श्रेणी के जो फॉर्म भरवाने हैं उसके अंदर छूट दे दी जाए, या और जो वैकेंसी आनी है उसके अंदर दे दी जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है ना। दूसरी संभावना है ये कि इन भर्तियों को प्रभावित नहीं करना है, तो जो आगे फ्रेश जो वैकेंसी आएगी उसके अंदर ये दे दिया जाए, ठीक है। उसके अंदर देंगे तो फिर एक ट्विस्ट है कि जो इस 40+ हो गए थे वो वापस कहेंगे कि सर हमें इनमें अलाउ किया जाए, जब आप दूसरी वैकेंसी में सबको अलाउ कर रहे हो तो क्या हम कोविड से प्रभावित नहीं हुए, हमें इसमें अलाउ किया जाए। दांव पेच बहुत सारे हैं साथियों, यदि सोचने जाए ना तो खूब सारी चीजें अब निकल के सामने आती है। तो वो कहेंगे कि हमें इसमें अलाउ किया जाए, अब इसमें अलाउ करने का मतलब है फॉर्म रीओपन करना,
रीओपन करने के लिए भी अब कितना समय लगता है फॉर्म भरने का, वो है रीओपन। नए फॉर्म जैसे ही लगते हैं तो अभ्यर्थी सीधी दूसरी मांग करते हैं कि हमें तैयारी का मौका दिया जाए। ऐसे में प्रभावित कौन होते हैं? जो लंबी तैयारी कर रहे थे, जो एक डेट को लक्ष्य मान के तैयारी करते हैं ना, वो प्रभावित होते हैं। सीधे सीधे सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है जब कोई भी डेट में हलचल होती है, क्योंकि हमारा एक टारगेट फिक्स है कि हमें वहां तक पढ़ना है। कई सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जिनको घर वालों की तरफ से एक फिक्स टाइम दिया जाता है कि यहां तक तू तैयारी कर ले, तेरा सिलेक्शन हो जाता है तो देख ले, नहीं तो फिर बैठ जा धंधे में। ठीक है ना, जो धंधा घर का चल रहा है, कोई भी, जैसे मान लो किसी की शॉप है या कुछ भी है, तो कोई ना कोई काम ढूंढ ले और कर ले। तो ऐसे मेरे कई सारे मित्र हैं मेरे भी, जिनके किसी के कपड़ों की शॉप है, किसी की क्या है, तो उन्हें घर की तरफ से अल्टीमेटम दिया जाता है कि ये ठीक है। और उसमें भी है ना, मुझसे सिफारिश लगवाते हो कि सर गौरव साहब के यार एक बार कह दो, वो मान लेंगे आपकी बात, आपको मानते हैं, मान लेंगे। मैं कहता हूं उनको, वो मान भी जाते हैं। अब उनको रिक्वेस्ट करके कि भाई मौका दे दो, एक बार ये तैयारी कर लेगा, इसके हो जाएगा सिलेक्शन, इसमें काबिलियत है। अब उसे वो समय दिया गया कि आप अक्टूबर तक, ठीक है तेरा समय, उसके बाद में हमारा समय। अब उसके ऊपर क्या गुजरेगी, फिर घर वाले मानेंगे नहीं कि तेरी वैकेंसी कब होगी कब नहीं होगी कोई पता नहीं है, तू जाने, तेरा काम जाने, ये धंधा घर का है, इसको संभाल। फिर उसके सपने, ये सारी साथ जो चीजें है ना, जो अभ्यर्थियों के साथ में होती है, वही हाउस वाइफ है, महिलाएं हैं, उनको भी घर की तरफ से, जो ससुराल में, देखो ससुराल जाती है कई सारी महिलाएं अभ्यर्थी हैं, उनको भी घर से फिक्स टाइम दिया जाता है कि ये टाइम इतना कर लो, नहीं तो फिर ये घर का काम करो, ये कौन करेगा, वो ये फलाना लिखना, बच्चे कौन संभालेगा, वो कौन करेगा। ये सारी चीजें होती है साथियों। यदि अपन वस्तु स्थिति को देखें तो बहुत सारी अभ्यर्थी जो होते हैं ना, बेरोजगार अभ्यर्थी, उनके साथ में बहुत सारी समस्याएं होती है। उन सभी समस्याओं को जूझ के एक अभ्यर्थी करता है तैयारी, और उस तैयारी में वो एक फिक्स डेट रखता है कि हाँ ये तैयारी हमें इस समय तक करनी है, हमें इस समय 4 बार रिवीजन करना है, सर ने बताया था इस रणनीति को फॉलो करना है, और उसके बाद में हम हमारा पूरा समर्पण दे देंगे, उसके बाद में हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम हो जाएंगे फ्री। ये रहती है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी में आ जाते हैं कई सारे ट्विस्ट। तो साथियों अब ये है, अब यदि गए, देखो मैंने आपको सारी संभावनाएं बताई कि ये क्या क्या हो सकता है। तो ये है कि फॉर्म यदि इन्हीं भर्ती में लागू करते हैं तो रीओपन होने की संभावनाएं रहती है, बनती है। ठीक है, चाहे कोई माने या ना माने, मुझे लग रहा है कि इस भर्ती में करते तो रीओपन करने पर फिर आगे जाए नहीं जाए कह नहीं सकते। अब इसमें भी सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली जो भर्ती लग रही है वो फर्स्ट ग्रेड की लग रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वैकेंसी आगे जाएगी, भर्ती आगे जाएगी या मेरे कहने से आगे जाएगी, ये आप कतई नहीं माने कि मैं कह रहा हूं या मेरे कहने से या मेरे को सरकार सुन रही है, ऐसा भी नहीं है। मेरे को सिर्फ विद्यार्थी सुनते हैं, मेरी इतनी पहुंच नहीं है कि मैं सरकार को सुना पाऊं। ठीक है, मुझे सिर्फ विद्यार्थी सुनते हैं और विद्यार्थियों को ही बता रहा हूं कि ये संभावना है। फिर बात करते हैं साथियों विद्यार्थियों को क्या करना है। अब ऐसे में विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? ठीक है, जो संभावना है देखो इनको आप नहीं रोक सकते, ये जो भी होना है वो होगा। जब फैसला आया है तो अब पता नहीं ऊंट किस करवट बैठेगा कोई नहीं जानता। ठीक है, जो होना है वो होकर रहेगा। बात करते हैं कि अब विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए। अच्छा, उससे पहले बता दूं साथियों, सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को, जैसे हर व्यक्ति जो स्ट्रेटेजी बताता है, हर शिक्षक बताता है, वो ये कहता है कि पुराने पेपर मिला लेना, जरूर देखना पुराने पेपर। ठीक है, लेकिन विद्यार्थियों के सामने समस्या होती है कि आरपीएससी की साइट से डाउनलोड करे तो पहले पेपर डाउनलोड करे, फिर की डाउनलोड करे, फिर उसके बाद में या फिर बाजार से भी ले तो 50, 60, 70, 80 रुपए, 100 रुपए तक भी ओल्ड पेपर सेट के लग जाते हैं। मैंने एक प्रयास किया है, मैंने, हालांकि कोई ऐसा कोई बड़ा भागीरथी प्रयास नहीं है, सामान्य सा प्रयास है, वो ये है कि आप लोगों के लिए पुराने जो पेपर थे वो अपने जीजीडी ऐप पर ही उपलब्ध करवा दिया। ये यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इसमें जाकर यहाँ से आप, कोई शुल्क नहीं है, सीधे जाकर अभ्यास कर सकते हो। ठीक है, सबमिट वमिट की भी कोई झंझट नहीं है। आप प्रश्न के उत्तर दीजिए, उसके बाद में सबमिट करते ही आपको प्रश्न के उत्तर ग्रीन और रेड में दिख जाएंगे, रेड में गलत और ग्रीन में सही, तो ये देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा विद्यार्थियों के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लागत मूल्य में भी कई सारी है, जिनकी इच्छा हो, जिन्हें अभ्यास करना हो वो देख सकते हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सभी। ठीक है ना, तो इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर के पेपर जरूर देख लेना है। इसमें, इसके अंदर जो है वो आपके मतलब अभ्यास हो जाएगा और आप उसमें देख लोगे कि कहाँ पे क्या है। इसके लिए आपको कोई शुल्क 1 रुपया भी देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको वहां पे अभ्यास आप कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं अपन की विद्यार्थियों को क्या करना है, उस पर अपन चल रहे थे। विद्यार्थियों के, जैसे कि अक्टूबर का पहला और दूसरा सप्ताह फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए प्रस्तावित है। ठीक है, सबसे पहले अपन फर्स्ट ग्रेड को ही लेते हैं। ठीक
ठीक है ना, इनको क्या करना है, मान लीजिए फॉर्म रीओपन भी हो गए, मान लीजिए जो भी संभावनाएं जो है वो होगी, ठीक है ना। आप लोगों को क्या करना है, देखो आप लोगों को एक स्वाभाविक है कि विचलन आता है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को करना क्या है, यदि कुछ भी परिस्थिति हो एक्स वाई जेड, आप लोग मेरे हिसाब से आप लोगों को जैसे कुछ भी परिस्थितियां होती है ना, कंपटीशन बढ़ेगा, सीधी सी बात है। आप ये मत समझना कि कंपटीशन कम हो गया, संघर्ष बढ़ेगा, सीधी सी बात है। तो मान लीजिए कि आप 8 घंटे पढ़ रहे थे तो आपको +1 करना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप मान लीजिए कुछ भी फैसला हो जाए तो आप पढ़ाई में ढील छोड़ दें या वो, मेरे हिसाब से यदि तैयारी करते हो तो 1 घंटा बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन भी बढ़ेगा, ठीक है, पुस्तकें और बेहतर आएगी मार्केट के अंदर, अभी भी बेहतर आई है और बेहतर आएगी, विद्यार्थी और तैयारी करेंगे। सिलेक्शन यदि चाहिए साथियों तो आपको 1 घंटा बढ़ाना पड़ेगा, प्लस इसको आपको नियमित रखनी पड़ेगी तैयारी को, ठीक है ना। यदि नियमित नहीं रखोगे तो कोई मतलब नहीं है, इसको आपको नियमित रखना पड़ेगा, भले कैसी भी परिस्थिति आए आपको नियमित रखनी पड़ेगी। यदि बात करें, कुछ विद्यार्थी जो वीडियो पूरा देखते नहीं है, शायद उन्हें पता नहीं हो कि फर्स्ट ग्रेड की क्लासेस सर आपने कुछ ली थी, कुछ आपने ड्रॉप कर दी थी। ड्रॉप इसलिए की थी क्योंकि सेकंड ग्रेड की क्लासेस अपन ने कंटिन्यू की थी, उसके बाद में रीट के क्रैश कोर्स की थी कंटिन्यू, और उसके बाद में अब कल सोमवार से अपनी वापस नियमित क्लासेस शुरू होगी, और यूट्यूब पे है सारी प्लेलिस्ट बना के, ठीक है, कहीं किसी ऐप में आपको जाने की जरूरत नहीं है, ऐप में सिर्फ टेस्ट सीरीज होती है। तो वहां पे आप जैसे कल बताऊं मैं आपको कि पूरा शेड्यूल बता रखा है, उसको वीडियो देख लेना। सोम मंगल बुध आपके सेकंड ग्रेड की क्लासेस है, और गुरु शुक्र शनि आपके फर्स्ट ग्रेड की क्लासेस आएगी इसी यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो उसमें जो बाकी रह गई है आपकी हिस्ट्री की, वो आएगी, नोट्स मेकिंग पैटर्न पे आएगी, वो आएगी सारी की सारी हिस्ट्री वाली, और उसके बाद में अपने जो वस्तुनिष्ठ रिवीजन वस्तुनिष्ठ क्लासेस आने वाली है उसमें रिवीजन होगा, वो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड दोनों के काम में आने वाली, क्योंकि उनका सिलेबस सेम है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हो, ठीक है, ये नहीं कह रहा हूं मैं कि आपको मेरी क्लासेस देखनी है, या कहीं से भी पढ़ रहे हो आपको कंटिन्यूटी रखनी है, और ये यहाँ पे +1 यानी कि 1 घंटा बढ़ा देना है। कारण ये है क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा, ठीक है, और ये नहीं है, जरूरी नहीं है कि रीओपन होंगे ही या आगे खिसकेगा ही। यदि सरकार ये फैसला ले ले कि इस भर्ती में नहीं करके और अगली जो थर्ड ग्रेड वगैरह वो होने वाली है उसमें ही लागू करेंगे, तब तो आपके कोई दिक्कत नहीं है, आपकी भर्ती परीक्षा बिल्कुल अच्छी तरीके से संपन्न हो जाएगी। लेकिन यदि अब इफ एंड बट बहुत सारे साथियों इसमें, ठीक है ना, इफ एंड बट वाली सिचुएशन है, विद्यार्थियों के लिए सबसे बेटर और बेस्ट कंडीशन यही होगी कि 2-4 दिन के अंदर पूरी गाइडलाइन आ जाए और स्पष्ट हो जाए कि क्या चीज होने वाली है। नहीं तो वो कितनी कोशिश कर ले, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। यदि मैं आपकी जगह तैयारी कर रहा हूं और मेरी सिचुएशन ये है कि ऐसी कोई जो तैयारी कर रहा हूं उससे संबंधित कोई भी फैसला सरकार का आता है, तो मैं खुद भी, मान लीजिए मैं 8 घंटे पढ़ रहा हूं तो मैं 5 घंटे ही पढ़ पाऊंगा, क्योंकि डाइवर्ट होना निश्चित है। फिर अपन देखते हैं संभावना है कि कहाँ पे कौन क्या बता रहा है, क्या कैसे हो सकता है, कैसे प्रभावित होगी या नहीं होगी। अब इसमें बहुत सारे ग्रुप हैं, कोई कहेगा कि सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये चीजें होगी, कोई कहेगा कि सर इसमें आपका फायदा है, आप ये बता रहे हो, वो है। तो ये तो सबके नजरिए अलग अलग है, सबके सोचने का तरीका अलग अलग है, सबके कार्य करने का तरीका अलग होता है, तो सबकी सोच को अपन नहीं समझ सकते। मैं सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं जो एक प्रतियोगी का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और एक विश्लेषण के बाद पिछली जितनी भर्तियां हैं उन सब का विश्लेषण करने के बाद में अनुभव के आधार पर बता रहा हूं कि संभावनाएं साथियों ये है, और संभावना है, ये संभावनाएं ही हकीकत में बदलती है। आप खुद अपनी तरफ से सोच के देख लेना, यही चीज आपके जितनी भर्तियों में ऐसा कुछ हुआ है तो वहां पे ये चीजें हुई है, ठीक है। अब न तो मैं भर्ती को आगे खिसकवाने या सही समय पर करवाने के बिल्कुल पक्षधर हूं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि एक विद्यार्थी सब कुछ छोड़ छाड़ के तैयारी करता है, और फिर जब आगे खिसकने जैसी कोई चीज होती है तो वो खून के आंसू रोता है, ये सत्य है। हाँ, सही करवाने के मैं पक्षधर हूं हमेशा की परीक्षा सही समय पे जो निश्चित डेट दे दी उस समय पे होनी चाहिए। आगे खिसकवाने के कभी मैं पक्षधर कभी रहा ही नहीं हूं और न भविष्य में रहूंगा, ठीक है साथियों। तो ये थी संभावनाएं। अब इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि जिन विद्यार्थियों के पास में आरबीएससी की जैसे 9th और 10th की जो राजस्थान अध्ययन की बुक सभी पढ़ने का कहते हैं, आपको सजेशन देते हैं, यदि किसी के पास में नहीं है तो आप अपना जो ये टेलीग्राम चैनल है गौरव ज्ञान धारा नाम से, वहां से आप
9th और 10th की मैंने पीडीएफ डाल रखी है, आप वहां से फाइल्स में जाकर, इसके अंदर जाके फाइल्स में जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जो मोबाइल में पढ़ सकते हैं पढ़ सकते हैं, कहीं मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल क्लियर पीडीएफ है। और इन्हें पढ़ना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है आज की तारीख में, चाहे फर्स्ट ग्रेड के लिए, चाहे सेकंड ग्रेड के लिए, चाहे ग्रेड 3rd के लिए, ठीक है। इसके अलावा साथियों आप लोगों को भी बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि अपना टेलीग्राम परिवार 70,000 सदस्यों का हो चुका है और 70,000 पारिवारिक सदस्यों का हुआ है, ठीक है ना। ये एक परिवार है गौरव ज्ञान धारा, जो आप लोगों का ही परिवार है, आप लोगों का बनाया हुआ है, आप लोगों के लिए ही प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। इसके अलावा साथियों अपना जो ये टेलीग्राम समूह है, आप अभी देख रहे होंगे कि बहुत मतलब एग्जाम में जो सीधे दिखते हैं, जो कहीं दिखते नहीं है पहले सवाल, और एग्जाम में आने के बाद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो सारे सवाल मैं यहाँ पे डालता हूँ। जो सवाल जो डाले जाते हैं वो मैं खुद डालता हूँ। मान लीजिए कोई मैसेज तो है तो टेक्निकल टीम के कोई सदस्य भी कर दें, लेकिन जो सवाल जो भी आते हैं वो मैं खुद डालता हूँ। तो इन सवालों को आप अच्छी तरीके से हल्के में न लिया करें, क्योंकि टेलीग्राम में से ऐसे कई सारे सवाल जो चुनिंदा होते हैं वो डाले जाते हैं, और कई सारे सवाल एग्जाम में बने हैं, ठीक है, और ये आप खुद भी जानते हैं। तो ये यहाँ से जुड़ के आप सूचनाएं सारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे फायदे के लिए नहीं है ये आप लोगों के फायदे के लिए ही है, तब 70,000 सदस्य जुड़े हैं। सिर्फ मेरा फायदा होता तो इतने सदस्य कभी नहीं जुड़ते। तो ये थी साथियों संभावनाएं जो मुझे लगी और जो विद्यार्थी जानना चाह रहे थे वो। अब ऊंट किस करवट बैठता है वो भविष्य के गर्भ में है, क्या है क्या नहीं। जो संभावनाएं थी वो ये थी साथियों। जो भी होगा मैं हमेशा आप लोगों के लिए तत्पर ही हूं, और आप लोगों के लिए क्लासेस जो है वो कल सोमवार से शुरू हो जाएगी। आप भी कमर कस लें, चाहे कोई भी फैसला आता है अपन को विचलित नहीं होना है। जो तैयारी चल रही है उसे कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू रखना है। मान लीजिए 1-2 दिन आप प्रभावित हो भी जाते हो, लेकिन फिर से जल्दी से संभल के आपको कंटिन्यू हो जाना है। यदि कंटिन्यूटी नहीं रहेगी ना, बहुत सारे व्यक्ति पछता रहे इस कंटिन्यूटी नहीं रहने के कारण। तो कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, नियमितता रखें। चाहे कैसी भी, देखो भगवान परीक्षाएं लेता है, ये सिर्फ ज्ञान की परीक्षाएं नहीं है, ये आपके धैर्य की भी परीक्षा है। तो इस धैर्य की परीक्षा में भी आपको पास होना है। तो ऐसी कई सारी चीजें होगी, जब तक आप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे। तो आप लोगों की ये परीक्षाएं ही चल रही है, जो कभी भी किसी भी रूप में आ सकती है। मैं मेरी तरफ से मैंने मेरी पूरी ईमानदारी से बताने का प्रयास किया है, इसमें मेरा कहीं भी 1% भी हित नहीं है। जो विद्यार्थी हित में जो बात थी, विद्यार्थियों को जो समझनी थी वही बताने का प्रयास किया है। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।